साथियों, आज के इस वीडियो में हम अपने खुद के मोबाइल से बिना ई मित्र के या बिना मैसेज किए या बिना कहीं जाए अपने खुद के मोबाइल से पेंशन, चाहे वो विकलांगजनों की हो, विधवा की हो, किसी भी बात की पेंशन अगर आपकी आती हो तो उसको हम मोबाइल से चेक करना सीखेंगे। उसका स्टेटस चेक करना सीखेंगे। स्टेटस कैसे? स्टेटस में सारी चीज़ें कि पेंशन आपको कितनी मिल रही है, पर मंथ आपको पेंशन कितनी मिल रही है, ये बात जानेंगे। दूसरी बात, आपके किस खाते में आ रही है वो हम जानेंगे। तीसरी बात कि इस महीने की पेंशन या मतलब पेंशन आपके खाते में डली या नहीं डली, या आगे से डली या नहीं डली, पेंशन आई या नहीं, कुल मिला के विकलांगजन, विधवा जितनी भी पेंशन होती है उसका स्टेटस कि आगे से उन्होंने डाली या नहीं डाली, तो हमारे खाते में कब आएगी, कैसे, कितनी आ रही है, कितने महीने की कितनी तारीख को आई है, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ सहित लाइव दिखाने वाला हूँ। कैसे हम स्टेटस चेक कर सकते हैं हमारी खुद की पेंशन का, ठीक है ना। दिव्यांगों की 750 आती है वर्तमान में राजस्थान में, तो बुजुर्गों की मतलब जो होते हैं वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा, उनकी वो थोड़ी अलग ज़्यादा है। तो मैं वैसे विकलांग हूँ तो वैसे स्टेप सारे एक ही है, कुछ इसमें नॉर्मल मेरी बात नहीं है। तो अगर आप मतलब कई होते हैं जो मोबाइल में मतलब मैसेज का हम वेट करते हैं कहीं कि यार मोबाइल में मैसेज आएगा कि RS डेबिटेड 750 इस डेबिटेड अकाउंट नंबर, तो हमारा समझ जाएंगे हम कि 750 रुपये हमारे अकाउंट में आएगा, हमें पेंशन आ गई है। लेकिन मन मन है, वो तो मन तो भटकता है कि यार कब आएगी, कब डलेगी, कब डलेगी। जैसे इस महीने की बात करूँ, आज जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो इस महीने की पेंशन कब आने वाली है, हमारे चढ़ी या नहीं चढ़ी, आगे से डाली या नहीं डाली, तो कब डालेंगे, तमाम जानकारी मैं आपको प्रूफ सहित बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, जानकारी देने को तो हम अच्छी चीज़ भी दे सकते हो और बहुत कुछ तरह की जानकारी विकलांगजनों को जहाँ तक हो सके फ़ायदा पहुँचाने की, उनको जानकारी, उन्हें अपना ज्ञान बांटने की, वो सीखे, कुछ बैठे बैठे भी कुछ सीखे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक विकलांगजनों को या अधिक से अधिक लोगों को, ठीक है ना, जिनके घर में अधिक से अधिक मतलब शिक्षार्थियों को मतलब ज्ञान पहुँचे, या मतलब वो कुछ नया करना है, टेक्निकल चीज़ें सीखें। तो इसलिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे अच्छे सीखने की चीज़ें मिलेगी हमारे इस वीडियोस पर लाइव सहित। तो हम पेंशन करना सीख मतलब चेक करना सीखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को क्रोम, गूगल जो भी है आपके मोबाइल में जहाँ पे चलाते हैं आप, वो ओपन कर लेना। जैसे मैंने ये कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको ना तो किसी ई मित्र की ज़रूरत है, ना SSO ID की ज़रूरत है। नॉर्मल आपको क्या लिखना है, JANSOOCHN है, जन सूचना। ये जो देखिए जन सूचना जो है, ये जन सूचना मतलब पोर्टल रहता है, जन सूचना। मैं थोड़ा भूल के वो मतलब इस पर करना था मुझे। ये जन सूचना पोर्टल इस टाइप का जो रहता है पोर्टल, जन सूचना आपको टाइप कर देना है, ठीक है ना। टाइप करने के बाद आपको इसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो कई तरह की आएगी, लेकिन सबसे पहला ही पोर्टल आपके सामने खुलेगा इस तरह का। इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। हम पेंशन चेक करना सीख रहे हैं, हमारे मोबाइल में कितनी आ रही है, सारी जानकारी, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली है साइट इसकी। जैसे आप करेंगे तो इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मतलब जो सिंगल साइन होने जो पोर्टल है जन सूचना का, यहाँ पर अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कई तरह के दिख रहे हैं योजनाएं की जानकारी लेनी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर आके यहाँ पे आप 2 नंबर वाला दिख रहा है, क्लिक हियर, चयन करें। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी वापस कंफ्यूजन वाली बात, इतने सारे फैक्चुअल, इतने जाने न जाने, देखिए कितने तरह की आ रही है। आपको यहाँ पर करते जाना है, करते जाना। नॉर्मल मैं आपको मतलब बता ही दूंगा। यहाँ पर क्वाइस SS वाला जो दिख रहा है, इसमें दिखेगा आपको ये ज़्यादा। इसमें भी बहुत सारे, तो आपको ध्यान रखना है हरे रंग वाला कुछ SS पे ऐसे हरे रंग वाला कुछ बटन जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, या तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए नॉर्मल पेंशन वाला है, तो आपको ये कलर ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी पढ़ने से तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए आपको ये हरे रंग का ध्यान रखना है। हरे रंग में SSP लिख रखा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी जानकारी, अपनी पेंशन के विस्तार के बारे में जाने। अब हमें पेंशन के बारे में जानना है, तो आप
प्रकार चुनना कि किस तरफ से जाना चाहते हैं। अगर आपके पीपीओ पास, वैसे बहुत कम लोगों के पास होता है पीपीओ नंबर, याद भी बहुत कम लोगों को होता है, सिंपली अगर आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। ज़्यादा के पास आधार कार्ड की उपलब्धता होती है, आधार कार्ड से भी आप पेंशन के बारे में चेक कर सकते हैं। अगर आप एक अकाउंट है तो जहाँ चेक कर सकते हैं जन आधार कार्ड से। सिंपली ज़्यादा अगर हम बात करें तो मतलब जो आधार कार्ड है उससे ही ज़्यादा मतलब मान्यता देते हैं हम, आधार कार्ड से ही ज़्यादा मतलब वेरीफाई है, तो आधार कार्ड से हम हमारे पेंशन को चेक करते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर आपकी जो मतलब आधार कार्ड है वो यहाँ पे आपको मतलब जो है वहाँ पर डालना है, ठीक है। जैसे मैंने अपने डाल दिया, अपनी जो है वो आधार कार्ड नंबर वो डाल दिया, फिर मैं इसे सर्च कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये करेंगे तो आप ऊपर नाम मतलब आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख रखा है क्लियर और खोजिए, आपको सिंपली खोजे पर क्लिक कर देना है। थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जैसे ही आप जो है वो डाल के सर्च करेंगे तो इस तरह का जो डेस्कटॉप है आपके सामने खुल कर आएगा। सबसे पहले आपका फ़ोटो जो आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद आवेदन क्रमांक जो पीपीओ नंबर है वो दिखाई देंगे, कैटेगरी यानी मैं ओबीसी से हूँ तो आएगा, उसका नाम आएगा, मतलब आप खुद का मतलब जो पेंशनधारी जिसकी पेंशन आप चेक कर रहे हो उसका नाम, पिता का नाम, फिर मेल मतलब अब लड़की हो या मतलब लड़का या यहाँ हो आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेंशन योजना किस योजना के तहत आपको मिल रही है वो आ जाएगा, मतलब जो भी है गांव का नाम, तहसील, कौशल जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट में भी वही है, इसमें भी आपकी तहसील का नाम, कहाँ से मिल रही है, कब से शुरू हो गई है, यहाँ से बताइएगा। आप क्षेत्र ग्रामीण से वो शहरी से लिखा हुआ आ जाएगा, रेगुलर पेंशन ले रहे हो, कब से मिल रही है। तो मुझे देखिए जैसे मेरी बताता हूँ तो 1/5/2012 से मैं पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगी। सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। सबसे अच्छी जानकारी यहाँ पे आने वाली है। अच्छी जानकारी यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपको आपकी पेंशन कहाँ पे आ रही है, तो बैंक अकाउंट में आ रही है नॉर्मल। उसके बाद बैंक खाता संख्या आपको जानकारी लेनी कि किस बैंक खाता संख्या में आपकी पेंशन आ रही है। तो आपके लास्ट पूरी जनसंख्या है मतलब सॉरी पूरी जो बैंक खाता संख्या आप शो नहीं करेगा, अंतिम 4 अंक है वो शो करेंगे। बाद मतलब आपका जो बैंक है उसका नाम बता देगा कि ठीक है। जैसे मैं मेरा ये मतलब नाम क्या बताएगा, आपकी जो ब्रांच है उसका नाम बताएगा और उसकी आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर बताएंगे। तो मेरे बता रहे जैसे है ना, ऐसे बताएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे इस खाते में अब पेंशन आ रही है, कितनी आ रही है, ठीक है ना। अब कितनी आती है मुझे ये तो सबको पता होता है, लेकिन नॉर्मल हम बात करें कि 750 पेंशन आती है, कब से आ रही है, ये भुगतान सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली आपको अधिक जानकारी गेट मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात आएगी, देखिए ये मेरे पूरे 12 महीना का डिटेल्स है 750 750 750 आ रही है। यहाँ पर सोचने और समझने की बात है, यहाँ पर ध्यान लगाने की बात है। सत्र 2022 चल ही रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 2 तारीख है, यहाँ पर खाली पड़ा है, यहाँ पे भरी, यहाँ पे भरी, यहाँ पे भरी, यहाँ पे भरी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हम इसका मतलब होता है एक तो सरकार जो भी है आगे अधिकारी वो पेंशन डालते हैं, ठीक है ना, वो तारीख यहाँ पे शो होगी। समझ में आया आपको। प्रोसेस डेट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस डेट का मतलब होता है आगे से जो पेंशन डालते हैं उसकी तारीख, वो डालते हैं, वो डालते ही हमारे खाते में नहीं आती। डालते में कहने का मतलब वो प्रोसेस में लेते हैं हमारी पेंशन को, यानी स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो उसकी तारीख यहाँ पे आती है, ठीक है ना। तो अब वो स्वीकृति देते ही हमारे खाते में नहीं आती, 4 5 10 दिन 15 दिन बाद स्कूटी है मतलब हाँ सॉरी स्कूटी का नाम आ गया पेंशन हमारे खाते में आती है, ठीक है ना। तो उसकी तारीख पेमेंट डेट में शो होती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। आगे से वेरीफाई करते हैं वो, तो यहाँ पे शो होती है, ठीक है ना। प्रोसेस डेट में खाते में आती है वो यहाँ पे डेट होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे रुपये शो होते ही है, कोई नॉर्मल बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे 8वें महीने में अगस्त महीने की 26 तारीख को 26/8/2022 को उन्होंने पेंशन सत्यापित की थी, आगे सरकार ने मेरे खाते में मतलब भुगतान किया था उन्होंने, ठीक है ना। तो उन्होंने वहाँ से डाल दी, ठीक है ना। और मेरे खाते में आई ये टोटल 22/9/2022 को, यानी 1 महीने बाद आती है, समझ गए ना, ठीक है ना। तो लगभग इसे अंदाजा लग सकता है कि अब 7वें महीने में मेरे 4 तारीख को आई थी, 8वें महीने में 17 तारीख को आई थी, 9वें महीने में 22 तारीख को आई थी, तो इसका मतलब 10वें महीने में कब आएगी ये अंदाजा हम पहले से लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरे इस महीने की अगर मैं बात करूँ 10वें महीने की, ठीक है ना,
देखिए आने का लग समथिंग समथिंग बराबर होता है पेंशन आने का, और वहाँ से डालने का समथिंग समथिंग बराबर नहीं होता है। वो आगे पीछे भी डाल सकते हैं, वो आगे डालते हैं और उसके 5 दिन बाद भी पेंशन आ सकती है, और वो डाले और उसके 1 महीने बाद भी पेंशन आ सकती है। ध्यान आपको इस खंड वाले का रखना है। मेरे जैसे 11 अगस्त को इन्होंने पेंशन वहाँ से डाल दी, लेकिन मुझे मतलब है मेरी पेंशन आने का। तो देखिए 8वें महीने में 17 तारीख को आई है, 9वें महीने के 22 सितंबर को आई, तो अक्टूबर में कब आ सकती है? अक्टूबर में 20 से लेकर 25 तारीख को मेरे खाते में आ जाएगी। तो ये इससे हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कितनी आ रही है, 750 आ रही है। आगे से डल गई इस महीने की, हाँ डल गई, 11 तारीख को डल गई थी, ठीक है ना। और खाते में यहाँ पर जैसे ही मेरे खाते में आएगी तो यहाँ पर वो तारीख बता देगा कि इस तारीख को आपके आप, तो इस तरह से आप स्टेटस अपनी पेंशन का चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी। और किस पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।